आज गुड़गांव होम बायर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या और गंभीर समस्या ये है, क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है बट चूज़ क्या करें। क्योंकि जब मार्केट चल रही थी तो चेक्स नहीं लगते थे और उस फॉर्मेल में लोग खरीदते गए, बट जब वहाँ से एग्ज़िट कम हो गई, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में भी पैसे डाल दिए गए जहाँ पे पैसे नहीं डालने चाहिए थे, तो आज की डेट में सही प्रोजेक्ट चुनने में भी बहुत देरी हो रही है। तो उन चीज़ों का क्या करें और किस हिसाब से हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं, आज एक ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट सीमलेसली कनेक्टेड है NH8 से, द्वारका एक्सप्रेसवे से, और इस प्रोजेक्ट की कंपैरिजन होती है सीधा सेक्टर 80 वाले सारे प्रोजेक्ट से। तो ये सेक्टर 80 में तो बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं है। ये मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन लेके आया हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर देखना, सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अपने आप में सब प्रोजेक्ट से अलग है और सब प्रोजेक्ट से डिफरेंट इसका पेमेंट प्लान है। टिकट साइज़ भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें समझा दूंगा। ये प्रोजेक्ट मैं आपको मैप की हेल्प से समझाने वाला हूँ, साथ साथ इसमें जो कमियाँ खूबियाँ सारी डिस्कशन है आज वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बता के क्या इसमें कोई कमी नहीं है, वो काम नहीं चलेगा। अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। आप लोगों को एक लास्ट डिसीजन पे मैं इस वीडियो में पहुंचा के जाऊंगा। तो जिसको वीडियो समझ आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ जो इतनी डिटेलिंग में प्रोडक्ट समझना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में भी हमारे चैनल पे इसी टाइप की वीडियोस आती रहेंगी। कोशिश करता रहूँगा एक व्लॉगिंग सीरीज़ की भी, तो वो भी आप लोगों के सामने जल्दी आएगी। अगर आप लोग भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशंस और सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो आप लोग उससे जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी को डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे नए नए प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने जल्दी ही इंट्रोड्यूस होंगे। डायरेक्ट जंप करते हैं प्रोजेक्ट पे। चलिए मैं स्क्रीन से आप लोगों को समझाऊंगा क्या ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है और क्या क्या इसकी कनेक्टिविटी है। उसके बाद इसकी सारी खूबियों के बारे में और कमियों के बारे में बात करेंगे। जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम वो लोकेटेड है सेक्टर 83 में। अब ये कैसे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आप लोगों का दिल्ली पड़ता है द्वारका, यहाँ पे आप लोगों का दिल्ली पड़ता है, ये पड़ता है आप लोगों का NH8, NH48 भी जिसे बोला जाता है। ये आ जाता है आप लोगों का राजीव चौक। यहाँ से अगर आप लोग NH8 से सीधा आएंगे क्लोवर लीफ, हीरो होंडा चौक, और ये सीधा कनेक्ट करता है आप लोगों की मानेसर को। यहीं से ये आप लोगों का द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे ये CPR रोड को कनेक्ट करता है, जो कि 36A सेक्टर आप लोगों को सारा दिख रहा होगा। ये हम लोगों का जो एरिया पड़ता है सारा न्यू गुड़गांव का एरिया पड़ता है सेक्टर 81 to 95। यहीं पे इसके सारे कंपटीशन के प्रोजेक्ट हैं, जो कि है सेक्टर 80। ये जो रोड जा रहा है ये सीधा 80 से होता हुआ नौरंगपुर वाला रोड पे जो 80 के प्रोजेक्ट हैं वो इसके कॉम्पिटिटर है। कैसे कॉम्पिटिटर हैं वो भी सारे समझाऊंगा। इसके बाद ये वाला जो रोड है ये आ जाता है हम लोगों का SPR रोड, और उसके बाद ये सोना रोड, और ये आ जाता है हमारा एक्सटेंशन रोड। तो ये सबसे अलग क्यों है प्रोजेक्ट सेक्टर 83 वाला, इसमें ये खूबी है कि ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है शॉर्ट डिस्टेंस में इन कंपैरिजन ऑफ सेक्टर 80। और अगर आप लोग NH8 से भी कनेक्टिविटी देखें तो सेक्टर 83 की प्राइम कनेक्टिविटी है NH8 से इन कंपैरिजन ऑफ सेक्टर 80। 80 की भी अच्छी कनेक्टिविटी है, बट ये थोड़ा सा फिर भी अंदर आता है, और ये बिल्कुल आप लोगों का रोड पे मिलता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड रेट है, जो इमार पाम गार्डन का रेट हो या वो और एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ का रेट हो। सेक्टर 83 में एक पर्टिकुलरली रेट है कि भाई ये रेट इस सोसाइटी का होता है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस जिस थीम पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है। सबसे पहले स्वास्तिक थीम पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है। स्वास्तिक थीम क्या है ये, क्योंकि ये 4 साइड ओपन अपार्टमेंट रहने वाले हैं, ऐसे अपार्टमेंट रहने वाले हैं। एक यहाँ खुलेगा, एक यहाँ खुलेगा अपार्टमेंट, एक यहाँ ओपन होगा, एक यहाँ ओपन होगा। तो जो 3 टावर इस अपार्टमेंट में आने वाले हैं, तीनों टावर की कोई भी कॉमन वॉल नहीं रहने वाली है, नो कॉमन वॉल। फिर इसके थर्ड की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को 0 व्हीकुलर मूवमेंट मिलेगी।
यहाँ पे आप लोगों को कोई व्हीकलर मूवमेंट नहीं मिलेगी, डायरेक्टली लोग आएंगे और अपनी 4 लेवल की बेसमेंट में, 4 लेवल की इसमें बेसमेंट होने वाली, 4 लेवल की बेसमेंट में जाएंगे और वहाँ अपनी व्हीकल्स को पार्क करेंगे। जो 4 लेवल बेसमेंट के बाद है वहाँ से आप लोगों का पोडियम शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हर एक अपार्टमेंट जो है 31 फ्लोर का है और इसमें आप लोगों की 4 लिफ्ट्स रहने वाली हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत लोगों को, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम भी करते हैं, इंस्टाग्राम में मैंने इससे पहले डाल दी थी क्योंकि वहाँ शॉर्ट वीडियोस चलती हैं, तो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये थे, क्या सर ये एसएस सिंडाना का पार्ट है? ये एसएस सिंडाना का पार्ट नहीं है, कंप्लीटली अलग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का जो लैंड पार्सल है वो 3.5 एकड़ का है, ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को सारी चीज़ बता ही रहा हूँ। फिर उसके बाद फिफ्थ बात करें तो इस सेगमेंट में जो लार्जेस्ट एरिया है, कारपेट एरिया, वो इस प्रोजेक्ट का रहने वाला है। जो ये सेगमेंट है, चाहे इसमें आशियाना हो, चाहे एल्डिको हो, चाहे कॉन्शेंट हो, सबसे लार्जेस्ट एरिया इस अपार्टमेंट का रहने वाला है। फिर इसमें एक खूबी क्या है, सबसे बड़ी वो खूबी है, इसमें हर एक बेडरूम के साथ आप लोगों का ड्रेसर एरिया रहने वाला है। हर एक अपार्टमेंट के साथ आपको सेपरेट ड्रेसर एरिया मिलेगा जहां से आप अपनी फिनिशिंग कर सकते हैं। VRV एयर कंडीशन रहने वाले हैं। तो ऑल एंड ओवर ये जो प्रोडक्ट है वो आपका ऐसा सिंडाना से ऊपर का प्रोडक्ट है, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को। और उस टाइम पे लैंड का रेट और आज के टाइम में लैंड का रेट भी बिल्कुल अलग है। अब ये तो होगी खूबी की बात। अब इसमें प्रॉब्लम्स अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, क्या बिल्डर उसको जस्टिफाई कर पाएगा? दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। क्या जस्टिफिकेशन किस हिसाब से होगी? तो प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग देख के पता लगेगी। मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। दूसरा, 3.5 एकड़ में आप लोगों को करीबन 350 ही यूनिट है, 372 के आसपास यूनिट है, तो 100 की डेंसिटी है। अब आप ये लगा के चले, जो इस सेगमेंट का प्रोजेक्ट है 3 करोड़ से नीचे नीचे का, उनमें सब में आप लोगों को डेंसिटी जो मिलेगी 100 और 100 से ऊपर ही मिलने वाली है, उससे कम नहीं है। जिसमें आप लोगों को मिल रही है वो आपकी लॉटरी है। बहुत से लोग बोलते हैं क्या सर हम इस बजट में आशियाना ना ले लें? क्यों हम आशियाना ना ले लें? 8A वाला क्यों हम लोग ये प्रोडक्ट लें? तो उसका मेरा सीधा सा आंसर है, आशियाना इज गुड प्रोडक्ट। आशियाना के बारे में ये नहीं है क्या नहीं लेना चाहिए, बट आशियाना आप लोगों को ना पहले एग्जिट देता है, उसमें आपको पूरा रजिस्ट्री उठानी पड़ेगी, रजिस्ट्री उठा के ये करेंगे। फिर काउंटर क्वेश्चन आता है कि सर आज की मार्केट तो है ही नहीं, रजिस्ट्री तो इसकी भी उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल उठानी पड़ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आशियाना आप लोगों को 3-3.5 साल में तैयार करके दे देगा, ये देगा आपको 4.5-5 साल में। तो जो इन्वेस्टर है उसको एक कूलिंग पीरियड मिल जाता है अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। दूसरा, अगर आप लोगों को ग्रीन एरिया में जाना ही है तो आप आशियाना बिल्कुल जा सकते हैं, बट वो इस प्रोजेक्ट की जो बेसिक रेंज है उससे भी, उसका जो स्टार्टिंग रेंज है और जो उसका कारपेट एरिया है वो इससे छोटा है, और जो स्टार्टिंग रेंज है इससे 20 लाख रुपए ऊपर है। अगर आप लोग 20 लाख की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चीज़ें उस हिसाब से कर सकते हैं, आपको 80 की लोकेशन लगती है तो वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पुल टू एप्पल बैठ के, उसमें कोई हर्जा नहीं है। आशियाना इज गुड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एल्डिको की। इससे कंपैरिजन में एल्डिको के जो लेआउट है ना तो वो इससे सुपीरियर है ना वो आशियाना से सुपीरियर है, बट जो उसका फसाड और टोटल ओवरऑल प्लानिंग है दैट विल बी गुड। वो ठीक भी हो सकती है, मतलब कि वो ठीक है। बट अगर आप लेआउट की बात करेंगे तो इसके जो लेआउट निकल के आएंगे वो बेस्ट लेआउट है इस कैटेगरी के, जहाँ तक मैंने स्टडी किए हैं, जहाँ तक मैंने देखे हैं। 3 BHK में पाउडर रूम भी आप लोगों को है, स्टडी रूम भी आप लोगों को है, ठीक है, साथ में बेडरूम के साइजेस हैं, ड्रेसर एरिया। तो कौन से प्रोजेक्ट में है ऐसा? किसी भी प्रोजेक्ट इस सेगमेंट में नहीं है। प्लस में लोकेशन का एडवांटेज तो आपको है ही, ठीक है। इसमें सिर्फ एक और एक आप लोग बोल सकते हैं डेंसिटी अगर आप लोगों को कम चाहिए, थोड़ा रेट बढ़ा सकते हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट राइट नाउ इन दिस सेगमेंट, जिसको इस वाली बेल्ट में रहना और द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं जाना। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे भी जाना है तो एक और प्रोडक्ट की मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, वो आप लोगों के लिए 2 से 3 कंपैरिजन है, वो मैं आप लोगों को करके दे दूंगा। फिर आप लोग उस सेगमेंट में भी अपने आप को देख सकते हैं। बाकी आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं तरीके से, आधा 1 घंटा बैठ के, तो जूम सेशंस अवेलेबल है। मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, अपनी पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।
नहीं करना चाहते पैसे खर्च, तो आके पर्सनली मिलें, चीज़ों को समझें, जानें और उसके बाद अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे। इस जो अपार्टमेंट के साइजेस हैं वो 1940 स्क्वायर फीट और 2360 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्सीमेटली है। रेरा जल्दी ही आप लोगों को रिसीव हो जाएगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेज पे होगा। लॉन्चिंग बिल्डर बोल रहा है क्या मैं थोड़ा सा महंगा रेट पे लॉन्च करूंगा, जैसे कि इनके पहले प्रोजेक्ट था, और जो प्री लॉन्च वाले हैं उनको कुछ 1500 रुपये का पर स्क्वायर फीट इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और डिटेलिंग चाहते हैं चीज़ की, तो आप आके मिलें और साथ में और प्रोजेक्टों का कंपैरिजन करें क्या क्या हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।